आज प्रिंसटन के यहाँ बहुत ही शानदार दावत थी, जिसमें हम बिन बुलाए मेहमान की तरह शरीक हो गए। प्रिंसटन ने हमारी बड़ी खातिर की, सिर्फ खातिर ही नहीं, उसने मुझे इकरारनामा भी दिया, जिसमें तमाम उम्रा के कटे हुए हाथ शामिल हैं। ये देखो। मेरी चली मेरे साथ। इन लोग कैसे यहाँ से चले जाए? चले जाए यहाँ से। कहो क्या? थोड़ी देर में हेमंत का मुंह करने वाला बन जाएगा। ये सब तुम्हारा बिछाया हुआ जाल, मैं तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे मार कर जान दो, ना तुम मैरियन को छुड़ा सकते हो, ना एल्फ्रेड को बचा सकते हो। तुम्हारा हिसाब मैं बाद में चुकाऊंगा। ये पहला तोहफा अल्फ्रेड कैसल से हमारे बेटी ने आपके लिए भेजा है, और दूसरे तोहफे में अल्फ्रेड की लाश अनकरीब आ रही होगी। वाह, ये तो हमने ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था कि शैली इतनी जल्दी कामयाब हो जाएगी। हमें अपनी होने वाली मलका पर नाज है। होना भी चाहिए सरकार। ये लड़की रॉबिनहुड के बारे में सब कुछ जानती है, इससे उसका पता निकाल लेना चाहिए। क्या ये सच है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। ये इतनी आसानी से नहीं बताएगी, क्योंकि ये उस लुटेरे की महबूबा है। फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। अब तो हम पता निकाल कर ही लेंगे।
ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। नहीं, ये तोहफा हमारी बेटी ने भेजा है और इसे हकीकत मालूम करना भी हमारा ही काम है। तुम्हें इजाजत है, और अगर तुम कामयाब ना हो सके तो इस लड़की के साथ भी वही सुलूक किया जाए जो बाकियों के साथ किया जाता है। अल्फ्रेड की लाश लेकर आ रही है। वाकई जो तुमने कहा था वो सही निकला। खुशामदीद छली, खुशामदीद। तुम पर जितना भी फख्र किया जाए कम है। तोहफे की शक्ल देखने के लिए बहुत बेकरार है। शैली, ये रस्म भी तुम अपने हाथों से पूरी कर दो। खैर, कोई बात नहीं, अभी किए देते हैं। साइमन, ये क्या मजाक है? रॉबिन हुड सबसे पहले वो हमारा इकरारनामा लेकर भाग गया, दूसरी बार एल्फ्रेड, तीसरी बार साइमन जैसी हमारी ताकत और हस्ती को मारकर इस बात का सबूत दे दिया कि वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अब उसे एक मामूली लुटेरा समझना सख्त बेवकूफी है। आप ठीक कहते हैं, इस बढ़ते हुए तूफान को रोकना बहुत जरूरी है। आप हमें हुक्म दीजिए कि वो सर्कस जहां भी हो आपके हुजूर में पेश कर दें। अब उसे पकड़ने के लिए बहुत होशियारी से काम लेना होगा। सबसे पहले उन दुश्मनों जो मैदान जंग में किंग रिचर्ड का मुकाबला कर रहे हैं, बेशुमार दौलत और खूबसूरत जवानी नजराने की शक्ल में पेश करके ये कहना चाहिए कि वो किंग रिचर्ड को जहां तक हो सके रोकने की कोशिश करें। ये काम आप तुम्हें समझते हैं। बहुत बेहतर। प्यार की बात निगाहों
दुश्मनों का खजाना नीली घाटी के पीछे से गुजर रहा है। मौका अच्छा है, हमें फौरन हमला कर देना चाहिए। चलो। नीचे से ऊपर कैसे आ गए? नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे आया हूँ। ऊपर से नीचे आए? ये तो बता, ये सारा खजाना और ये रंग बिरंगी तितलियाँ कहाँ ले जा रहे हो? आई, तुमको कैसे मालूम है इसमें खजाना है? वाह, हमको क्यों नहीं मालूम होगा? भूल गए, हम ऊपर से नीचे आए हैं। ऊपर से नीचे? मुझे मालूम है, सारा खजाना ले जा रहे हो। कहाँ ले जा रहे हैं? रॉबिन हुड के पास। है? ये झूठ है। ये सच है, ये सच है। ये झूठ है। वो देखो, सामने देखो, उस तरफ देखो।
पिचकारी अरे भीड़ तारा भीड़ तारा पिचकारी पिचकारी ना जाने वाली तेरे दिल में जाती गाना पिचकारी पिचकारी अरे भीड़ तारा भीड़ तारा पिचकारी पिचकारी झलका नदाबर की कोई रंग का अच्छा हुआ ये दिल गया कोई सनम तो मिल गया पिचकारी पिचकारी अरे भीड़ तारा भीड़ तारा पिचकारी पिचकारी जैम्बेल, तुम्हारे में है कि तुम मैरियन का पता बता दो। जैम्बेल कोई मोम नहीं जो इतनी आसानी से पिघल जाए रॉबिन हुड। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो हमको इज्जत से रिहा कर दो और हमसे अपने गुनाहों की माफी मांग लो ताकि हम किंग जॉन से तुम्हारे लिए रहम की दरख्वास्त कर सकें। इस वक्त रहम की जरूरत इनको नहीं है, हमको है। वक्त बात करने से कोई फायदा नहीं, हमें खुद मेरियन का पता लगाना होगा। वो कैसे? मेरियन का पता लगाने के लिए दो ही रास्ते हैं। वो क्या? एक तो कासल, दूसरा प्रिंस जॉन कासल। रॉबिन, मैं बिल्कुल नहीं अल्फिल कैसे जाता हूँ। ठीक है। और मैं जॉन कैसे? ठहरो, ऐसी गलती मत। तुम वहीं पे जाओ, मैं वहीं पे आऊँ। भागो। बड़ी बात है। ठीक है। मेरियन, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि हमने प्रिंस जॉन को वादा किया है कि तुमसे रॉबिन हुड का पता हासिल करेंगे। बताओ, रॉबिन हुड कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तुम एक गली, कहीं ऐसा न हो कि फूल बनने से पहले ही मसल दी जाए। लेकिन कली को मसल देने के बाद भी वो अपनी खुशबू नहीं छोड़ती। इसका मतलब ये है कि हमें इंसानियत से नहीं, सख्ती से काम लेना होगा। ये तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं। तुमने मेरे बेगुनाह बाप को धोखे से मारकर अपनी इंसानियत का बहुत अच्छा सबूत दिया है। हम तुम्हारी भलाई की सोचते हैं और तुम हो कि अपनी जिद से बात नहीं आती। हम तुम्हें आखिरी बार पूछते हैं, बताओ रॉबिन हुड कहाँ? मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं मालूम। और मुझे मालूम भी हो तो मैं तुम जैसे भेड़िए को कभी नहीं बताऊंगी। लड़की को खाई मत देख। इतनी सी बात की इतनी बड़ी सजा, ये तो जुल्म है।
यहाँ क्यों आई हो? इस बेचारी को मुसीबत से छुड़ाने के लिए। मैरियम, तुम जा सकती हो, अब तुम आजाद हो। क्या अंगारे भी पानी बरसा सकते हैं? ये तो अपनी अपनी नजर का धोखा है। इससे पहले कि प्रिंस जॉन या उसके आदमी आ जाए, तुम यहाँ से सलामती से चली जाओ। थॉमस, तुम इनकी सवारी का इंतजाम करके इन्हें खुफिया दरवाजे से छोड़ा। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। जूलियट, इस लड़की का छुप कर पीछा करो। इस बार रॉबिन का पता लग ही जाएगा। ये देखो जैमविल की निशानी। फिर तुम हमें अंदर क्यों नहीं जाने देते? अंदर नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकते? हम अंदर जरूर जाएंगे। क्या? स्टैनली, नहीं जा सकते हो। स्टैनली! जल्दी करो। ये तो जल्दी जल्दी करो भाई, जल्दी। ये सही जॉन का फाल पलंग, शकरकंद हो, समरकंद हो, कराकंद हो, आपका भेजा हुआ तोहफा आपके दुश्मनों ने कबूल कर लिया और उसके बदले में ये तोहफा आपको भेजा है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे जरूर पसंद करवाएंगे। ताज्जुब है, हमारा तोहफा इतनी जल्दी पहुंच गया। ये रही इसकी चाबी। मगर जैमवेल अभी तक क्यों नहीं आया? अजी वो इतनी जल्दी कहाँ आएंगे? वहाँ उनकी वो खातिर हुई है कि आज तक नहीं हुई। और अब तक हो रही है सरकार। बस ये समझ लीजिए कि हम गए और वो आए। ना, पहले हमें जाने की इजाजत दीजिए, क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है। आप जानते हैं कि हम लोगों का यहाँ ज्यादा देर रुकना बिल्कुल ठीक नहीं, और फिर दुश्मनों के बीच से गुजरना है। ठीक है, तुम जा सकते हो बगैर किसी सबूत के। सबूत? हमारे सरदार को कैसे यकीन होगा कि यह तोहफा आपको मिला? सबूत के लिए आपकी ये अंगूठी काफी है। चलिए, खोलो। तुम दोनों को तो बेवकूफ बना ही गया। सच तो क्या हुजूर को भी? इन बदमाशों को यहां से जिंदा न जाने दे, और साथ साथ ऐलान कर दिया जाए कि रॉबिन हुड को जिंदा या मुर्दा जो भी हमारे सामने पेश करेगा उसे 50,000 पाउंड नकदी इनाम दिया जाएगा।
किंग जॉन का हुक्म है, जो भी लगान देने से इनकार करे उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस वक्त मेरे पास एक दमड़ी भी नहीं। मैं आपका लगान कैसे अदा करूं? दमड़ी न सही, तुम्हारे जिस्म की चमड़ी तो है, हम उसी से लगान वसूल कर लेंगे। लगा कोड़े। ये हुक्म सादिर किया जाता है, शख्स रॉबिन हुड को गिरफ्तार करेगा उसे 60,000 पाउंड नकद इनाम दिया जाएगा। किंग जॉन। मगर ये सब किस खुशी में हो रहा है? रॉबिन हुड को गिरफ्तार करने के लिए। मालूम तो मैं जानकर दिमाग खराब हो गया है। फादर, होश में रहकर बात करो। तुम किंग जॉन के फरमान की तौहीन कर रहे हो। तुम नहीं कर रहा हूँ। अभी तो इनकी नहीं, अब ये तो उसी तरह अब किंग जॉन तुम्हारे जिस्म के टुकड़े करेगा। अब देखा जाएगा। अब कहाँ जाओगी बचकर? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी।
जॉन को हमारे दिमाग की कदर करनी होगी। वो देखो, हमारे सिपाही रॉबिन हुड का पता लगाकर किस शान से आ रहे हैं। तो हमारे सिपाही रॉबिन हुड का पता लगाकर किस शान से आ रहे हैं? शराब! जितने भी रॉबिन हुड के माती उनको जलाकर राख कर दो और रॉबिन हुड के हर एक साथी के साथ वही सुलूक किया जाए जो हमारे सिपाहियों के साथ किया गया है। हमारे कैद में रॉबिन हुड का एक साथी एलन अभी मौजूद है। क्यों न ये नई काम उसी से शुरू कर दिया जाए? ठीक है। नादानी छोड़ो, हमारी बात मान लो। अगर तुमने हमारी बात मान ली तो हम तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देंगे। तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार हैं। तुम इस जिस्म से रूह निकाल सकते हो, मेरी जुबान से वो नहीं निकलवा सकते जो तुम चाहते। नहीं, हम जो चाहते हैं वही होता है। नहीं, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये हमारे सवाल का जवाब नहीं। बताओ, 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 बताओ। संवार दे जो प्यार से बहार की भी जिंदगी। ओ जान जा, ओ मेहरबान, तुम्हें तो हो, तुम्हें तो आखिरी सलाम ले मेरे हसीन दिलरुबा। तेरी वफा का किस तरह अदा करूं मैं शुक्रिया। तेरी वफा का किस तरह है ये मेरे दिल की दुआएं। रहे सलामत तेरी वफाएं, रहे सलामत तेरी वफाएं। हम न होंगे अब यहाँ मगर जहाँ में जाने जा रहेगी हर जुबान पे तेरी दास्तां। संवार दे जो प्यार से बहार की भी जिंदगी। ओ जान जा, ओ मेहरबान, तुम्ही तो हो, तुम्ही तो हो।